हेलो एंड वेलकम। कई सारे लोगों के अंदर एक क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को मैं आज आंसर करने जा रहा हूँ। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है। लोग देखते हैं कि पुलिस स्टेशन अगर कभी किसी ने विजिट किया होता है या वाकई में जेन्युइन कारण होता है, किसी की गाड़ी पुलिस स्टेशन में सीज हो जाती है। अब सीज होने के लिए जो है सेक्शन 207 होता है ना, जो एमबी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, और इसको अमेंडमेंट भी, इसमें संशोधन भी हुआ। इसकी जो 207 धारा जब लग जाती है तो गाड़ी सीज हो जाती है। दूसरा क्या होता है, थाने पे गाड़ियाँ जो सीज वाली होती हैं वो तो होती ही हैं, प्लस मुकदमों के भी गाड़ी होती है। जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, और उस गाड़ी पर कोई मुकदमा है, जैसे उस गाड़ी ने किसी का मर्डर किया है या कहीं पर नुकसान पहुंचाया है, क्षतिग्रस्त है, या कोई मुकदमा पर वो गाड़ी दाखिल होती है, तो दाखिल है। तो गाड़ी को छुड़ाने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, इन दोनों कंडीशन में, अगर गाड़ी सीज है या फिर मुकदमे में दाखिल है, तो इसकी प्रोसेस जनरली पुलिस स्टेशन पे जाने से कोई स्टार्टिंग में कोई फ़ायदा होता नहीं है। आपको क्या करते हैं जनरली लोग, इसका जो प्रोसेस है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें एक वाद भी है, एक द्वारिका नाथ पांडे वर्सेस वाद है, तो उस पर मैं नहीं आपको बताऊंगा कि आखिर गाड़ियाँ छोड़ी क्यों जाती हैं ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, उसी का रेफरेंस दे करके जितने लोग भी गाड़ी छुड़वाते हैं उसी वाद का एक, जब आप वो पढ़ेंगे कभी, ऐसी सिचुएशन ना हो, लेकिन अगर आपको गाड़ी या किसी सगे संबंधी छुड़वाएंगे तो उसकी एक जो आदेश होता है न्यायालय पढ़ेंगे तो उसमें उस वाद का भी जिक्र होता है जो हाईकोर्ट ने दिया था। उसी को रेफरेंस दे करके आगे आज तक गाड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं। उसमें ये कारण दिया जाता है कि थाने पे गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें जो है उसके मूल्य में क्षय हो रहा है, उसमें मूर्छे लग रहे हैं, उसका जो है वैल्यू है ना, उसमें ऐसे थानों में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, धूल पानी ये सारे रीजन दे करके तो गाड़ी छोड़ने का एक फैसला है, उसी का रेफरेंस दे करके कोई भी आदमी गाड़ी छुड़ा सकता है अपनी न्यायालय के आदेश के बाद। तो उसमें होता क्या कि जो कचहरी होती है, लोगों को वहाँ पर अप्रोच करना चाहिए, वहाँ पर जो एडवोकेट होते हैं उनको अप्रोच करना चाहिए। फिर क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनका आदेश होता है, और ये आदेश फिर पुलिस स्टेशन आता है, और पुलिस स्टेशन में जो इंचार्ज होते हैं जनरली गाड़ियों को, उनको कहते हैं एचएम का मतलब हेड मुहर्रिर कहा जाता है उनको, या मालखाना इंचार्ज भी होते हैं ये, ठीक है। तो एचएम एक हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है, उनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उनको जब ये आदेश मिलता है तो वो फिर गाड़ी जो है सुपुर्द कर देते हैं उसी आदेश का पालन करते हुए मजिस्ट्रेट के। इससे पहले एक बार और भी आदेश आता है एचएम के पास, उनको ये रिपोर्ट लगाने को कहा जाता है, वो रिपोर्ट वापस से न्यायालय भेजते हैं, बीच में ये होता है, तो वो रिपोर्ट को बता करके मजिस्ट्रेट फिर आदेश पारित करते हैं। ये थ्रू एडवोकेट के होता है। इसमें एडवोकेट अपनी अच्छी खासी फीस भी चार्ज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन हु इज़ अप्रोचिंग, तो बीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख लेना। अब दूसरी चीज़ ये है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जब गाड़ी छोड़ी जाती है, एक आपके अंदर क्वेश्चन हो, बना हो या ना बना हो, बट मैं इसको आंसर कर देता हूँ। कंडीशन होती है कि अगर गाड़ी सीज थी, मान लो 207 एमबी एक्ट में थी, तो गाड़ी में को छोड़ा जाता है। जब भी न्यायालय में आदमी कोई न्यायालय आदेश करता है तो उससे पहले मुचलका भराया जाता है। उसे मुचलका मतलब एक आपको मुचलका भरना पड़ता है, या हिंदी में से बंध पत्र भी कहते हैं ना, जैसे कि जमानत देने के पहले जमानतदार होना पड़ता है। तो जैसे 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये, या कभी कभी खुद व्यक्ति भी इसी पर अपना आपको बंध का मतलब, न्यायालय में कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी या पुलिस स्टेशन में या कोई नोटिस समन आएगा तो अपनी गाड़ी लेकर के हाजिर होगा। मान लो कोई गाड़ी थी, वो किसी अच्छे खासे मुकदमे में दाखिल थी, मर्डर के केस में या लूट के केस में, तब भी उसमें कुछ ऐसे नियम लिखे रहते हैं कि जो गाड़ी सुपुर्द तो कर दी जाएगी लेकिन उसका आप रंग नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, गाड़ी का रंग नहीं बदलना है, गाड़ी को किसी को बेचना नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस लगाकर न्यायालय गाड़ी छोड़ता है। पहले तो मुचलका या बंधपत्र भराता है, और गाड़ी अगर किसी इंपॉर्टेंट मुकदमों में ऐसे रही है तो वहाँ पर भी कई सारी कंडीशंस रहती हैं। तो बेटर वे होता है कि गाड़ी अगर 207 में सीज है या फिर किसी मुकदमे में है, तो इसका ऑप्शन क्या होता है, थ्रू न्यायालय से ही ये गाड़ी छूटती है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही। तो ये ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था। आई होप इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, समझ में आया होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।